Oh dear students and all respected viewers, myself Preetham sir, and now we will see the first lesson of OCM subject of 11th standard Maharashtra board, that is Introduction of Commerce and Business. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कॉमर्स एंड बिजनेस। ये जो हमारा फर्स्ट लेसन है 11th स्टैंडर्ड का वो। देन लुक एट द समरी ऑफ द ऑल लेसन्स। कौन कौन से टॉपिक हमें देखने हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन, देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो देखना है। देन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें कि फर्स्ट वन होगा हमारा इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन होगा हमारा कॉमर्स। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन जो भी हमारा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट ये होगा या इंडस्ट्री या कॉमर्स, इनमें क्या डिस्टिंग्विश होंगे, क्या अंतर होंगे, क्या डिफ्रेंशिएट होंगे, ये हम वहाँ पर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ना कुछ कन्वर्सेशन दिए, कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये जो लेसन का इंट्रोडक्शन है ये पता चल सके कि क्या इसमें दिया हुआ है। तो हम ये देख लेते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये एक व्यू देगा आपको कि हमें ये लेसन क्यों पढ़ना है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर है मयूरी, नेहा, राजेश, शार्मी, गौतम। हु वेयर गुड फ्रेंड्स गैदर इन द क्लासरूम, दे वेयर चैटिंग विथ ईच अदर एंड शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। मिसेस देशमुख, who is the counselor, visited the class and asked some question to everybody। अब यहाँ पे मयूरी है, नेहा, राजेश, शार्मी और गौतम है। जैसे कि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ क्लासरूम में बैठे होते हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, वैसे ये भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक काउंसलर को दिखाया गया जिनका नाम है मिसेस देशमुख। वो कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, डिड यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एसएससी प्रिपरेशन योर मदर सर्व्ड यू टी कॉफी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जब आप एसएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी कि जब 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, तब क्या आपकी मम्मी ने आपको टी कॉफ़ी दिया था। ऑल सभी बच्चों ने क्या कहा, यस मैडम। यस, आपको भी मिला होगा जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। देन उन्होंने और पूछा है क्वेश्चन मिसेस देशमुख जी ने, इट मीन्स फ्यू एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय योर मदर। नाउ डू यू गैदर्ड एट कैंटीन आफ्टर एसएससी एग्ज़ाम एट एनी फूड एंड पेड मनी। अब उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, अच्छा हाँ, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ आपकी मम्मी ने की है। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग कैंटीन में गैदर्ड हुए थे। गैदर्ड होना मतलब इकट्ठा होना। तो आप कैंटीन में गैदर्ड होकर के एग्ज़ाम के बाद, एसएससी एग्ज़ाम के बाद आपने कुछ खाया एट एनी फूड, यानी कुछ खाया, एंड पेड मनी, क्या आपने पैसे दिए। सभी ने कहा देन कि यस मैडम। क्या कहा, यस मैडम, हाँ मैडम, वी गैदर्ड इन कैंटीन एट फूड एंड पेड मनी फॉर द सेम। हमने कैंटीन में भी एक साथ बैठे थे, खाया भी, और जो खाया था उसके लिए हमने पैसे भी पेड किए। देन उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा है मिसेस देशमुख जी ने कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि क्या आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो मयूर एंड गौतम, देखिए यहाँ पे दोनों हैं, वो कह रहे हैं यस मैडम, हाँ हम जानते हैं। वैन यू डू एनी वर्क इन रिटर्न यू गेट मनी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये हर किसी को पता है। जैसे कि यहाँ पे मयूर एंड गौतम ने भी बताया है। तो अगर आपसे भी कभी पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि अगर हमने कोई काम किया उसके रिटर्न में अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन नेहा, अपोजिट ऑफ दिस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यू डोंट गेट एनी मनी इन रिटर्न्स। तो मयूर एंड गौतम, इनके आंसर के बाद नेहा ने आंसर दिया है कि और अपोजिट, ठीक इसके उल्टे है, मतलब कि इसके अपोजिट में कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कि हमें पैसे रिटर्न में नहीं मिलते उसको हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस कन्वर्सेशन से ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो कि हमें इस लेसन में पढ़ना है। कि अगर
कोई काम हम कर रहे हैं उसके रिटर्न में अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो वो हमारा हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर हम कोई काम ऐसे कर रहे हैं जिसके रिटर्न में हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो हमारा कह सकते हो कि कर्तव्य है, वो हमें करना चाहिए, तो वो हमारा हो जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी मम्मी आपको टी कॉफी सर्व कर रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक हो गई। और अगर आप कैंटीन में वही टी कॉफी ले रहे हैं और उसकी जगह पे आप पैसे पे करके ले रहे हैं तो आपका हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं कन्वर्सेशन में। मिसेस देशमुख, कुड यू गिव एन एग्जाम्पल? अब उन्होंने पूछा है कि क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो राजेश कह रहा है यस मैडम, हाँ मैं दे सकता हूँ। व्हेन मदर स्टिचेस ड्रेस फॉर हर डॉटर और मदर सर्व्स अस टी कॉफी ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन टाइम, इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हमने ऊपर ही देखा था ना कि मदर अगर टी कॉफी सर्व करे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। साथ ही साथ अगर वो अपनी बच्ची के लिए, हर डॉटर यानी अपनी बच्ची के लिए भी कपड़े सिल रही हैं तो वो भी क्या है, हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। बट व्हेन अ टेलर टीचेस अ ड्रेस फॉर कस्टमर, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ही गेट्स मनी। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर कोई टेलर है वो अगर किसी कस्टमर के लिए कपड़े सिल रहा है तो उसको इन रिटर्न पैसे मिलेंगे, इसलिए कौन सी एक्टिविटी हो गई हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इसमें पैसे मिलेंगे। और साथ ही साथ जो कैंटीन में हमने देखा था कि अगर हम कैंटीन में कुछ खाते तो वहां पे भी हम पेड करते हैं, तो वहां पे भी हम पैसे दे रहे हैं यानी सामने वाले को पैसे मिल रहे हैं, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन डियर स्टूडेंट्स, हम और आते हैं आगे, देखते हैं क्या और इस कन्वर्सेशन में है। तो मिसेस देशमुख जी ने क्या कहा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। मदर स्टिचेस ड्रेस एंड टेलर ऑल्सो स्टिचेस ड्रेस, द एक्टिविटी इज द सेम बट स्टिचिंग डन बाय मदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज शी डजंट गेट any money, whereas a tailor doing the same activity get money, so it is economic activities। तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने अभी ऊपर समझाया वही सेम चीज मिसेस देशमुख जी ने भी कही है कि माँ अगर सिलती है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते, टेलर सिलता है अगर कस्टमर के लिए तो उसे पैसे मिलते इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन अब एक और क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस बार स्टूडेंट ने, जो 4वीं है, उसने क्वेश्चन पूछा है, इस टेलर्स एक्टिविटी इज अ बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ये जो टेलर है जो कि अपने कस्टमर के लिए जो कपड़े स्टिचेस करेगा तो वो क्या है, उसका बिजनेस है या उसका प्रोफेशन है। देन उन्होंने दिया है मिसेस देशमुख जी ने, वेल चिल्ड्रेन यू विल हैव टू लर्न अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल। तो इसके लिए आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इसे डिटेल में पढ़ना होगा, ऐसा मिसेस देशमुख जी कह रही हैं। और ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता चल चुका होगा कि किस तरीके से हमें पता चल गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसी में हमारा बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है और एम्प्लॉयमेंट आता है। तो इसे हम प्रॉपरली डिटेल में उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, उसके फीचर सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Introduction. All human beings require different types of goods and service to satisfy their needs, so they keep themselves busy, do some activity throughout their life. All activities can be classified as economic and non-economic activities. तो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप के गुड्स चाहिए यानी सामान चाहिए, है कि नहीं। जो आप लोगों को लगते हैं ना, बुक अगर पढ़ रहे हो तो बुक लगते हैं, पेन लगता है, अगर आपके पास बैग है, आपके पास कपड़े, तो सब क्या है, गुड्स है। एंड सर्विसेज मतलब जो दूध वाला दूध आपको देके जाता है, लाइट आती है, जो आप एजुकेशन ले रहे हो ये भी एक सर्विस में आता है। तो हमारे जो भी सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे जो भी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, गुड्स चाहिए और सर्विस चाहिए, जो कि हमें थ्रू आउट द लाइफ चाहिए होती है। इसलिए हम क्या होते हैं, बिजी रहते हैं, है ना। यहाँ पे देमसेल्फ बिजी टू डू सम एक्टिविटीज थ्रू आउट देयर लाइफ, अपने पूरे लाइफ भर में हम बिजी रहते हैं वही एक्टिविटीज करने के लिए। और इन सभी एक्टिविटीज को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो डियर स्टूडेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उसमें पहला हमारा आता है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, तो उसको भी हम देख लेते हैं रीडिंग के थ्रू कि क्या दिया है। Non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal,
social, religious, cultural and sentimental requirements without monetary expectation. डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ खासकर उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में थे उनको तो ये पढ़ते ही समझ में आ चुका होगा कि क्या दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती है सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, पर्सनल यानी कि खुद के, सोशल मतलब समाज के लिए, रिलीजियस मतलब धार्मिक, कल्चरल मतलब अपने जो कार्यक्रम होते हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, या फिर संस्कृति के लिए, या सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट जो होते हैं विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, बिना पैसे की चाह के, है ना। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें पैसा रिटर्न चाहिए, हमें उसके इन रिटर्न पैसे चाहिए, ऐसा कुछ भी हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। वैसी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, अगर आप ये बुक्स रीड करते हो तो उसमें थोड़ी आपको पैसे मिलने वाले हैं। सर्विंग पीपल्स, कुकिंग बाय मदर, ये सब की सब एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारा है कि एक्शंस दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर तो हमने देख लिया कि हमारा जो पर्सनल होता है, सोशल होता है, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स जो कि विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन के होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या हो जाता है, जो हमारा प्रोडक्शन आता है, किसी भी चीज़ को हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी गुड्स वगैरह है, या उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, या फिर उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और या फिर जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं, सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी, जो हम सोसाइटी में जो भी सर्विस दे रहे हैं उन सभी को हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसके पता है कि वर्क करने के बाद मुझे मंथ के एंड में पैसे मिलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट होता है मतलब देती है, क्या देती है, किस चीज़ को देती है, अर्निंग लाइवलीहुड, मतलब जीने खाने के लिए, हमारी जीविका को चलाए रखने के लिए अर्न करने का मौका देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, बाद में हम बिजनेस देखेंगे और भी बाकी सब चीज़ें देखेंगे इसमें जो भी दिया हुआ है टॉपिक, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें सिर्फ आपको ये समझना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट था इस लेसन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स अब इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ये इंटरेस्टिंग भी लगे और आप इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक कॉन्सेप्ट को समझें, वर्ड टू वर्ड जाने की कोशिश करें ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर पहली बार इस चैनल पर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।